दोस्तों, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 75 रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। और इसमें 75 दोस्तों प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। सारे प्रश्न कई सालों से किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको सामान्य अध्ययन के 75 प्रश्न विस्तार तरीके से रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों के राजकुमार के नाम से साथी मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। आप बोल सकते हैं तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक हो जाते हैं, और गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक थे साथी, यह मोहम्मद बिन तुगलक थे। यह कमान संभाला था गियासुद्दीन तुगलक के बाद बोल सकते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का बात करते हैं तो इसी के समय में इब्न बतूता नामक साथी, याद रखिएगा, मोरक्को यात्री भारत आए थे, और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा। कौन पुस्तक? तो रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। मोहम्मद बिन कासिम का बात करते हैं तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी का दोस्तों बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का बोल सकते हैं दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हो गया था और पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध पूछा जाए आपसे तो 1215 में बोलिएगा तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। बोल सकते हैं कब? तो 1194 में। इसमें भी मोहम्मद गौरी का जीत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इसको किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन जो है साथी, यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाएंगे, याद रखिएगा, हरिसेन। समुद्रगुप्त को बात किया जाए इसका तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को साथी सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, बोल सकते हैं समुद्र और गुप्त को। धर्मपाल का बात करते हैं तो यह पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? तो भागलपुर जिला में स्थित है, याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कहता प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है उत्तराखंड से, बोल सकते हैं। उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क
और अब नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ था। और फूलों की घाटी दोस्तों वह भी है आपको उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन जो हुआ था, चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, तो यह भी दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है, याद रखिएगा। बिहार का बात करते हैं तो बिहार बोल सकते हैं 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दोस्तों सबसे अधिक पायराइट का उत्पादन करता है, अकेले 95% के आसपास। और बिहार में कौन जिला, तो रोहतास, याद रखिएगा। कर्नाटक जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है और दोस्तों बोल सकते हैं गन्ना का उत्पादन करता है और गेहूं का उत्पादन करता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर अरस्तु, याद रखिएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान के 2 शाखा होते हैं, एक होता है साथी याद रखिएगा आप पादप विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। तो पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, और जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु आप लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। इसका मृत्यु 2013 में हुआ था, नेशनल मंडेला का मृत्यु। बैटरी का आविष्कार किसने किया था। बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा दोस्तों किया गया। किसके द्वारा, वोल्टा के द्वारा किया गया। कहता डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। जो असम में जो पड़ता है डिगबोई दोस्तों, असम का डिगबोई, यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। अपना भारत में जो चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो असम करता है, याद रखिएगा। चाय में जो दोस्तों नशा पाया जाता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है थीन, याद रखिएगा। और तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका नाम होता है निकोटीन, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। आर्किमिडीज जो है दोस्तों यह यूनान यानी याद रखिएगा ग्रीस से संबंधित वैज्ञानिक हो जाते हैं। और उत्पलावन बल का दोस्तों खोज इसी के द्वारा किया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जीवन बीमा निगम जिसको LIC कहा जाता है, कहता है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना दोस्तों किया गया था 1 सितंबर 1956 में, बोल सकते इसका स्थापना किया गया था। तो 1956 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। यह दर्रा दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का इन्हें दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का भी उत्पादन करता है, याद रखिएगा साथी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। तो आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। तो 1953 देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया है, ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है।
और आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। क्या होता है दोस्तों? पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप होता है। ओजोन परत संबंधी कथा वियना समझौता किस वर्ष हुआ? यह समझौता कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह बना है भूटान। भूटान की राजधानी का बात करते हैं तो इसका राजधानी थिम्पू है साथी, और भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से मेरे भाई श्रीधरन को जाना जाता है। बात करते हैं अपना भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तब दोस्तों बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से फ्लोरीन को आप लॉक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से मेरे भाई जल विद्युत को जाना जाता है। याद रखिए किसको? जल विद्युत को आप बोल सकते हैं, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो पुराना वाला 1970 से याद रखिएगा दोस्तों, रायसीना पहाड़ी पर है संसद भवन बोल सकते हैं, दिल्ली में। साथ ही अगर हम बात करते हैं संसद का, तो संसद अनुच्छेद 79 से संबंधित है, और संसद के अंग पूछा जाए तो इसके अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछा जाए तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें से राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, याद रखिएगा साथी आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। बेंगलोर का बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी है, इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। और इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय यह बेंगलुरु में है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर। और अंगूर और इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ब्राजील दोस्तों जो है इसको सांपों वाला देश भी कहा जाता है। ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है। ब्राजील दुनिया में दोस्तों सबसे अधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? विजय लक्ष्मी पंडित सही उत्तर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाता है दोस्तों, सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? शारदा अधिनियम जो है यह बाल विवाह से साथी संबंधित है, तो यह जो बनाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय हो जाएगा। कहता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? यहाँ पर सही जवाब
अलाउद्दीन खिलजी, जिसको दोस्तों द्वितीय बोल सकते हैं आप, द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह मंदिर अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है अधातु लेकिन इसमें धातुई चमक पाया जाता है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट, यहाँ पर दोनों लॉक कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेफाइट जो है यह अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, इसको काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। 22 अप्रैल के दिन दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, जो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह ओडिशा राज्य में है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो दूध का दोस्तों, दूध जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। और दूध का रंग जो दोस्तों सफ़ेद होता है केसिन के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोमीटर को लॉक यहाँ पर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों यह स्पेन का, फर्स्ट ऑप्शन स्पेन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगोरा जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा। दोस्तों ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। और बोल सकते हैं दिल्ली का लाल किला, यह भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला बोल सकते इसका मात्रक होता है। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? नूनीज दोस्तों पुर्तगाली यात्री था और यह अच्युत राय के दरबार में आया था, बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, बोल सकते हैं। इसका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। खालसा पंथ का स्थापना 1699 में इसी के द्वारा किया गया और गुरु पद को दोस्तों समाप्त कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों इसका उद्गम स्थल का बात किया जाए तो अमरकंटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहता उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों महानदी। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, महानदी हो जाएगा। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों इसका सही जवाब अनाज गोदाम बोल सकते हैं, ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित की गई थी। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र में, और इस समय राजा कौन था? राजा था दोस्तों याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसका अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का बोल सकते हैं। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का बात करते हैं तो वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के समय में। चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है यह मीमांसा से संबंधित है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध का जन्म, दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? तो लुम्बिनी कुशीनगर, याद रखिएगा। लुम्बिनी कपिल वस्तु कुशीनगर में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था बोल सकते हैं, और अंतिम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जातक, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? जातक इसको कहा जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल व रोटी बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति का जो चिंगारी लगा था मंगल पांडे, याद रखिएगा। और दोस्तों 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता है आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद, दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला है अपना भारत में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर इब्राहिम लोदी बोल सकते हैं आप, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा, थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था 1913 में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है सरदार पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया? सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में, याद रखिएगा, जो कि 1928 में हुआ था, और इसी में आप इसको सरदार का उपाधि दिया गया था। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया? सही उत्तर कानपुर से किया था। कहाँ से? कानपुर से आप बोल सकते हैं। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? सही जवाब है जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर चिल्का झील, याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सही जवाब कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी की गई थी? 1973 का अगर बात किया जाए तो 545। अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? दोस्तों वेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह स्टेडियम बंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था दोस्तों भारत में नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। साल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों यह स्टेडियम जो स्थित है कोलकाता में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब है चांदनी चौक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? दोस्तों यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात का है। गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता तो आंध्र प्रदेश लॉक करते। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा, याद रखिएगा। दोस्तों सबसे लंबी समुद्री तटरेखा पूछा जाए किसका है, अगर राज्य ऑप्शन में नहीं बात किया जाए प्रश्न में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। प्रश्न है
गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जनजाति हिमाचल प्रदेश। अपना भारत में सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है भील, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना दोस्तों, यह अनुच्छेद बोल सकते हैं 352 में है, 352 में है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों 300 बोल सकते हैं 56 में है, और वित्तीय आपातकाल 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता शून्य काल की शुरुआत भारत में कब हुई थी? इसका शुरुआत हुआ था 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? तो दोस्तों VS रामा देवी, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? संस्कारों की कुल संख्या 16 माना जाता है। कितना? 16। कहता है मौलाना आज़ाद स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह जम्मू में स्थित है। कहाँ? जम्मू में मेरे भाई यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों द्वारा कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप 25 याद रखिएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता जो है यह जनता में निहित है। ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। कहता भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी, याद रखिएगा। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने भारत के, याद रखिएगा। और प्रथम अगर पूछा जाए जो महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और दोस्तों वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, यह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, बोल सकते हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बोले 75 लेकिन 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए सामान्य अध्ययन के। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का। और यह वीडियो दोस्तों हम सभी एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।